साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HK इलेक्ट्रॉनिक में। तो साथियों यदि आप ऑडियो के क्षेत्र में काम करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपको होना आवश्यक है, जो कि मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आप एम्पलीफायर के क्षेत्र में काम करते हैं, यानी आप एम्पलीफायर रिपेयरिंग या फिर मेकिंग करते हैं, यानी एम्पलीफायर को यदि बनाते हैं या फिर आप उसकी रिपेयरिंग वगैरह करते हैं तो दोस्तों आपको ये जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला कि एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में कैसे लाते हैं। जी हाँ साथियों, ये थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्ट जानकारी है, क्योंकि दोस्तों जो जानते हैं जो लोग तो दोस्तों वो तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों जो नहीं जानते दोस्तों उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम दो एम्पलीफायरों को बनाकर एक एम्पलीफायर बना सकते हैं, यानी दो एम्पलीफायरों की आउटपुट को हम एक स्पीकर में दे सकते हैं और हमारा स्पीकर है जो दोस्तों अच्छा खासा वर्क करेगा। तो जी हाँ साथियों, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो साथियों ब्रिज मोड में लाने के लिए ज़्यादा कोई तामझाम रोकने की ज़रूरत नहीं होती, केवल एक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है हमें ब्रिज मोड में लाने के लिए। तो साथियों ब्रिज मोड के भी कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं जिनके जरिए हम एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में लाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले इसके जो नियम है दोस्तों इन्हें आपके सामने एक्सप्लेन करा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से एक एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में लाया जा सकता है। तो साथियों जो एम्पलीफायर को हम ब्रिज मोड में लाते हैं तो दोस्तों ये इनकी जो सर्किट डायग्राम होता है दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर का तो दोस्तों ये सेम होना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों यदि मान लीजिए आपके दो 500 वाट के एम्पलीफायर हैं, लेकिन दोस्तों उन दोनों का सर्किट डायग्राम अलग अलग है और दोस्तों यदि आप उन एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में लाना चाहते हैं तो दोस्तों ब्रिज मोड में आ तो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दोस्तों आपको वहाँ पर साउंड क्वालिटी बेहतरीन देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट महत्व रखता है कि दोनों ही एम्पलीफायरों के सर्किट डायग्राम सेम होने चाहिए। और दोस्तों जो भी हम एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में लाना चाहते हैं साथियों, वो हमेशा सेम वाट के ही होने चाहिए, यानी 500 वाट के ही एम्पलीफायर होने चाहिए। और दोस्तों जो उसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे होते हैं दोस्तों वो भी वहाँ पर उतने ही लगे होने चाहिए जितने कि एक एम्पलीफायर में, यानी दोनों सेम कहने का तात्पर्य यही कि दोस्तों जो सेम एम्पलीफायर हैं दोस्तों उन्हीं को हम ब्रिज मोड में ला सकते हैं। और दोस्तों जो पावर सप्लाई होती है दोस्तों वो भी हमें यहाँ पर सेम देखनी होगी कि हमारे दोनों एम्पलीफायरों की पावर सप्लाई सेम है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों यदि एक एम्पलीफायर की पावर सप्लाई कम होगी एक की ज़्यादा तो दोस्तों आपको एक एम्पलीफायर में हीटिंग की प्रॉब्लम दोस्तों दूसरे में हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों ये सारी बातें होती हैं जो ब्रिज मोड में लाने से पहले हमें ध्यान रखनी होती हैं कि आखिर हमारा एम्पलीफायर है ब्रिज मोड लायक या फिर नहीं। तो साथियों ब्रिज मोड में लाने का फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा एम्पलीफायर स्टूडियो में होता है तो दोस्तों उसे हम ब्रिज मोड में लाते हैं तो दोस्तों हमें आउटपुट तो एक ही मिलती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वाट हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। यानी हम यहाँ पर सपोज कीजिए हमारा 100 वाट का एम्पलीफायर है और दोस्तों 100 वाट का ये है, तो यानी ये 100 वाट की दो स्पीकर को ड्राइव कर रहा है, लेकिन दोस्तों अभी हमें यहाँ पर 200 वाट का एक ही स्पीकर को ड्राइव करना है, यानी एम्पलीफायर को ऑपरेट करना है। तो दोस्तों हम इस एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में लाकर यानी दोनों एम्पलीफायर को ब्रिज कर दोस्तों हम यहाँ पर 200 वाट के एम्पलीफायर को चला सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है हमारे एम्पलीफायर के ब्रिज मोड को लाने का। तो साथियों आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में कैसे लाते हैं। तो साथियों आपके सामने ये दो एम्पलीफायरों के सर्किट डायग्राम मैंने ले लिए हैं और देखिए दोस्तों ये दोनों ही सर्किट डायग्राम बिल्कुल सेम जैसे ही डिजाइन किए गए हैं, आप देख ही सकते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर मैंने किसी भी कंपोनेंट की यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट की वैल्यू लिखता हूँ जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर जो फीडबैक रेजिस्टेंस लगी होती है दोस्तों यहाँ पर 22 के की फीडबैक रेजिस्टेंस लगी है, तो यही रेजिस्टेंस इस एम्पलीफायर में लगी होगी, क्योंकि दोस्तों यही रेजिस्टेंस की हमें आवश्यकता पड़ती है इस एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में लाने के लिए। साथियों तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि दोस्तों आप इन दोनों में से किसी एक एम्पलीफायर की इनपुट होती है दोस्तों इसे हमें ग्राउंड करना होगा। तो साथियों यदि आप चाहें तो ये कैपेसिटर को हटा सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर ग्राउंड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कैपेसिटर लगा रहने दीजिए और डायरेक्टली इसे ग्राउंड कर सकते हैं, यानी कैपेसिटर के जरिए भी इसे ग्राउंड कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं इसे ग्राउंड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस एम्पलीफायर की हमने इनपुट को ग्राउंड कर दिया, यानी अब हमें इस एम्पलीफायर में कोई भी सिग्नल सुनाई नहीं देगा, यानी ये एम्पलीफायर बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। तो अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो हमारा एम्पलीफायर है दोस्तों ये जो फीडबैक वाली पॉइंट है
इसी पॉइंट पर हमें एक नेटवर्क लगा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, इसी के सीरीज में एक रजिस्ट्रेशन लगी होती है। तो देखिए दोस्तों इसी पॉइंट पर हमें यहाँ से एक वायर लेना होता है। तो देखिए दोस्तों मैं एक बार आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों कोई भी डाउट, आपके जितने भी डाउट हैं सभी को क्लियर करके ही मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। तो देखिए दोस्तों अब हमें जो भी इनपुट देना है केवल एक ही एम्पलीफायर में देना है। तो यानी हमें जो कहने का तात्पर्य है कि हमें एक एम्पलीफायर के इनपुट को ग्राउंड कर देना है दोस्तों, दूसरे एम्पलीफायर में हमें इनपुट देना है। तो आप यहाँ पर लेफ्ट या राइट कोई भी दे सकते हैं, या फिर दोनों को कॉमन करके एक रजिस्ट्रेशन लगाकर बन के दोनों ही आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट राइट दे दिया है। और दोस्तों अब करना क्या होगा कि दोस्तों जितनी आपके एम्पलीफायर में फीडबैक रजिस्ट्रेशन लगी होती है, मान लीजिए यहाँ पर 20 के फीडबैक रजिस्ट्रेशन लगी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर से एक वायर लेना है इस पॉइंट से, कैपेसिटर और रजिस्ट्रेशन के बीच वाले पॉइंट से। आप चाहें तो इस फीडबैक रजिस्ट्रेशन यानी जो हमारी डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, इसकी बेस से ले सकते हैं दोस्तों। ये एक्चुअली दोस्तों ये नॉन इनवर्टिंग इनपुट होती है एम्पलीफायर की, और दोस्तों जो जहाँ पर हम इनपुट देते हैं दोस्तों ये इनवर्टिंग इनपुट होती है। तो हमें एक रजिस्ट्रेशन इसके नॉन इनवर्टिंग इनपुट से लेकर उस एम्पलीफायर के आउटपुट से जोड़नी होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना रही, इसीलिए मैं यहाँ पर रेड कलर का पेन यूज कर रहा हूँ। तो साथियों देखिए दोस्तों यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लगानी होगी आपको। तो देखिए दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन आप जितनी आपकी फीडबैक रजिस्ट्रेशन लगी होगी दोस्तों उतनी ही वैल्यू की आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। और साथियों आपको इस पॉइंट को अपने स्पीकर की यानी जो जिस एम्पलीफायर में आप इनपुट दे रहे हैं दोस्तों उसी के आउटपुट से जोड़ देना है, यानी स्पीकर वाले पॉइंट से जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसे जोड़ दिया है। दोस्तों ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है जो 22 के की है, यानी 22 के की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लगती है। तो साथियों अब स्पीकर के कनेक्शन किस प्रकार से होंगे, तो देखिए दोस्तों जो आप देख ही सकते हैं कि ये स्पीकर वाला पॉइंट है, यहाँ पर मैंने एसपीके लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों जो स्पीकर का पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों वो इस प्रकार से स्पीकर में जुड़ जाएगा, इस प्रकार से। और साथियों जो इसका नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों ये ग्राउंड से नहीं जुड़ेगा। पहले यदि आप दोनों एम्पलीफायर को यूज करते हैं तो दोस्तों दोनों के स्पीकर अलग अलग जुड़ते हैं दोस्तों, इसका नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, इसमें अब ग्राउंड का सिस्टम नहीं रहेगा दोस्तों एक। और दोस्तों ग्राउंड का जरूरत नहीं है स्पीकर के लिए दोस्तों, यहाँ पर स्पीकर यानी दोनों एम्पलीफायर की आउटपुट से ही स्पीकर में बाहर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस स्पीकर का जो भी माइनस पॉइंट है दोस्तों वो इस प्रकार से इस एम्पलीफायर के आउटपुट से जुड़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब आप एम्पलीफायर ब्रिज मोड के लिए तैयार है, यानी ये एम्पलीफायर ब्रिज मोड में आ चुका है। साथ ही यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि दोस्तों किसी एम्पलीफायर में क्या होता है कि दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन इस साइड लगी होती है दोस्तों, कैपेसिटर इस साइड लगा होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि दोस्तों आप कि यहाँ पर यदि कैपेसिटर यहाँ लगा है यानी इस ट्रांजिस्टर के यानी बेस के साथ, तो दोस्तों आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं। यदि ये कैपेसिटर इस साइड लगा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत की बात आती है दोस्तों, आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी ठीक ठाक देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि दोस्तों ये पॉइंट आपको यहाँ ना लगाकर डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट कर देना है, तो भी आपका एम्पलीफायर ब्रिज मोड में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से काम करता है, मैंने प्रैक्टिकल करके देख ही लिया है। और यदि आप कमेंट करते हैं तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी हमारे चैनल पर आ जाएगी, आप उस वीडियो को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर डाउट रहता है दोस्तों, ये एम्पलीफायर सर्किट में थोड़े कनेक्शन करना बाकी रह गए थे, तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर के बेस को हमने इस पॉइंट से कनेक्ट नहीं किया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ ही गए होंगे यदि आप एम्पलीफायर के क्षेत्र में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो साथ ही इस प्रकार से आपका यहाँ पर स्पीकर कनेक्ट होगा। तो मान लीजिए आपके 100 वाट के एम्पलीफायर सर्किट है यानी एम्पलीफायर बोर्ड है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 200 वाट की आउटपुट या फिर 250 वाट की आउटपुट आराम से देखने को मिल जाएगी। तो साथियों इस प्रकार से एम्पलीफायरों को ब्रिज मोड में लाते हैं दोस्तों। यदि आपका एम्पलीफायर कितने ही वाट का हो, 1000 वाट का, 1500 वाट का, दोस्तों इसी प्रकार से आप किसी भी एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में ला सकते हैं। तो दोस्तों यही प्रोसेस होती है, सेम इसी प्रोसेस। दोस्तों आने वाली वीडियो में हम एक आईसी के जरिए एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में लगाना सीखेंगे कि किस प्रकार से एक आईसी की मदद से एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में लाया जाता है। तो साथियों आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद ही आया हो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।